25 4 kg and the moon is 7.4 into 10 raised power 20 kg. If the distance between the and the moon is डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच का जो है वो 3.84 किलोमीटर में है। कैलकुलेट द फोर्स। सबसे पहले हमने इसमें क्या निकालना है, फोर्स को निकालना है। कल हमने पढ़ा था कि जो दो ऑब्जेक्ट होंगे उनका मास m1 से डिनोट होगा और m2 का, और वो क्या करेंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना अट्रैक्ट, तो उसमें क्या होगा, उनके बीच का एक डिस्टेंस भी होगा। अब कितनी दूरी पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो उसी पे पता चलेगा जो डिस्टेंस उसके बीच में दिया होगा। अब इन्होंने कहा है सबसे पहले कैलकुलेट करो फोर्स। अब फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नाउ दैट फोर्स इज इक्वल टू जी ME MM अपॉन D2। अब ये ME क्या है, कल हमने पढ़ा था M1 मास, एक ऑब्जेक्ट का मास। अब ME मींस मास ऑफ अर्थ, ये ME आ गया मास ऑफ अर्थ, MM आ गया मास ऑफ मून। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें बताया गया ना, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून। जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट्स का कर लिया था M1 और M2। अब यहां पे मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून हमारे पास है अपॉन D2। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसका, मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ, उनके बीच का डिस्टेंस, और उनका क्या दिया गया है हमारे पास। अब जी क्या है आपके पास में, कांस्टेंट में आपके पास दी गई है 6 into 7 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised power minus 2। क्यों, क्योंकि पर डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में चला गया तो -2। F is equal to 6.7 into 10 raised power minus 11 into 6 into 10 raised power 24 multiply 7.4 into 10 raised power 22। डिवाइड में क्या आएगा 3 पॉइंट, डिस्टेंस जो इनका है 3.84 into 10 raised power 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूले में स्क्वायर है, तो यहां पे भी इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए गए इनको अलग करेंगे। जैसे 6.7 into 10 raised power 11 था, हमने क्या किया 6.7 पहले लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7.4 लिखा, इन तीनों को अलग किया, और जो थे 10 raised power minus 11 10 raised power 24 10 raised power 22, ठीक है ना, यहां पे आ गया ये सारा। तो इसको क्या करेंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 9297.48 इंटू 10। अब बेसिस सेम, पावर क्या होगी, ऐड होगी। मेरे पास था 10 raised power minus 11 इंटू 10 raised power 22 इंटू 10 raised power 24। तीनों की बेस क्या है, सेम है। जिसकी बेस, जब तीन की बेस सेम होती है उसमें क्या, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो 10 मैंने इसमें कॉमन निकाल लिया, तो -11 इंटू -11 प्लस 22 प्लस 24 इक्वल्स टू 10 raised power 35 आएगा। क्यों, क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर को हमने ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास 35। डिवाइड में था 10 raised power 8 into 10 raised power 8 equals to 10 raised power 16। बेसिस सेम, पावर एडेड यहां पे भी होगा। आ गया ना हमारे पास 10 raised power 8 प्लस 10, ये आ गया 10 raised power 16 into 20.1 into 10 raised power 15। अब देखो यहां पे ये आ गया हमारे पास 20.1 into 10 raised power 35 अपॉन 10 raised power 16। अब ये 10 raised power जो है ये डिनोमिनेटर में है, किस में है, डिनोमिनेटर में। मैं जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये आएगा 201 into 10 raised power 35 मल्टीप्लाई 10 raised power minus 16, 10 raised power minus 16। क्योंकि ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया तो माइनस में चला गया, ठीक है ना। इसकी पावर पॉजिटिव थी तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया तो नेगेटिव में आएगी। तो कैसे आएगा, 10 raised power 35 माइनस क्या करना है हमने 16, तो इक्वल्स टू 10 raised power 19 आएगा। तो देयरफॉर 20.1 into 10 raised power 19, ये हमारे पास इसकी फोर्स आ गई। क्या है हमारे पास, ये जो फोर्स हमें क्वेश्चन में बताया गया था, कैलकुलेट एग्जैक्ट फोर्स बताओ कितनी है, हमारे पास आ गई 20.1 into 10 raised power 19। यही जो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दिया गया था, इसी के बीच का आपने डिस्टेंस निकालना, ये फोर्स निकालनी थी कितनी लगती है वो आ गई, ठीक है।